हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखो, जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हम लोग नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ना एक कॉमन डाउट आता है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी एक कॉमन डाउट मुझसे पूछते रहते हैं, सर ये एस्ट्रॉइड क्या होता है, मीटियोइड क्या होता है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या चीज़ है, ये कॉमेट्स क्या होती है, कॉमेट्स, ठीक है, और अगली कॉमेट कब आएगी, और ये फायर बॉल क्या होती है। सर हमने वो शूटिंग स्टार देखते हैं, वो क्या चीज़ होती है, क्या ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है? हाँ, ये चीज़ आपस में रिलेटेड है। थोड़ा विजुअली हम इस चीज़ को देखते हैं और मैं आपको थोड़ा 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 जो है ना सबके बारे में ग्लिम्स दे दूंगा, और ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से आपको पता लग जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है इन सब चीज़ों में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एस्ट्रॉइड से, क्योंकि एस्ट्रॉइड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है एस्ट्रॉइड? वो आप समझना, वो स्टोन्स है, बड़े बड़े स्टोन्स है, ठीक है, जो स्फेरिकल शेप में नहीं है, वो प्लैनेट्स की तरह स्फेरिकल शेप में नहीं है, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी इरेगुलर शेप में हो सकते हैं। और ये पता है कब बने थे एस्ट्रॉइड्स? जब है ना स्टार्टिंग हुई थी ना अर्थ की, जब वो बोलते हैं सन ब्लास्ट हुआ था, या ऐसे लोग बोलते हैं कि एक स्मैश हुआ था सन के अंदर, तब से ये स्टोन्स बने हुए हैं, लोग बोलते हैं ये। तो एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? ये हमारे स्पेस में तब से हैं जब से अर्थ है, कोई प्लैनेट है, सारे प्लैनेट्स बने थे, तो एस्ट्रॉइड इतने पुराने हैं। वैसे आपस में टूटते वगैरह भी रहते हैं, पर उसके बाद बात करेंगे। तो एस्ट्रॉइड्स हैं क्या? दीज आर द स्टोन पार्टिकल्स जो बेसिकली बहुत पुराने ज़माने से, मतलब बहुत पहले से हैं, अर्थ पर हैं। तो एस्ट्रॉइड आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है। ये स्टोन की तरह होता है, पत्थर की तरह होता है, इरेगुलर शेप के होते हैं। ये प्लैनेट जितने भी बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइक एस्ट्रॉइड का कोई भी साइज हो सकता है, और ये ज़्यादातर जो है ना अर्थ के अंदर एंटर नहीं करते। अभी तक कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं करा गया कि एस्ट्रॉइड अर्थ के अंदर आता है। मीटरॉइड अंदर क्या आएगा, मीटरॉइड में आपको बताऊंगा क्या होता है, पर एस्ट्रॉइड अभी तक कभी भी अर्थ के अंदर नहीं आया है। तो एस्ट्रॉइड जनरली पता है कहाँ पाया जाता है, ठीक है, आपका जुपिटर है, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर और मार्स है, आपको पता है उसके बीच में काफ़ी गैप है। सबसे पहले आपको पता है सन है, सन के बाद आपकी मरकरी है, मरकरी के बाद आपका वीनस है, वीनस के बाद आपका क्या है, अर्थ है, अर्थ के बाद क्या है, मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में फिर जो भी पूरी रेंज है, वहां पर क्या पाया जाता है, आपके मीटियोइड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है मीटियोइड। और उनकी पूरी की पूरी एक क्या है ना, मीटियोइड बेल्ट है। मतलब आप देखोगे तो पूरा का पूरा इसके अंदर है ना आपको एक बेल्ट जैसा शेप दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि पूरी जुपिटर और मार्स के बीच की पूरी रेंज में एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है, ठीक है। तो ज़्यादातर एस्ट्रॉइड वही हैं, थोड़े हमारे आसपास भी हैं, पर वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं और ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड चीज़ पर कि कॉमेट क्या चीज़ होती है। अब ये कॉमेट वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और हेलिक्स कॉमेट के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। सर नेक्स्ट कॉमेट कब आएगी, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट कॉमेट आएगी अराउंड 1960, पहले आई थी 1986 के अंदर, तो 1986 में आया था। अब हर बार 76 ईयर्स के बाद आती है, तो 76 ईयर्स के बाद मान के चलो अब आएगी आपका 262 के अंदर। अभी 200 आपका 21 चल रहा है, 21 चल रहा है, और अब आएगा आपका नया जो नेक्स्ट आपका कॉमेट आएगी, हेलिक्स कॉमेट, वो आएगी 2062 तक। तो कौन कौन उसे देख पाएगा, तब तक कौन कौन जिंदा रहेगा? मे बी हम लोग तो इतना जिंदा रहेंगे ही, तो अभी 41 ईयर्स बाद आएगी। तो कमेंट कर देना चाहो तो। होती क्या है, अब इस मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो ये क्या होता है, डस्ट और छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स और गैस के कंडेंस होने पे ही बनते हैं। मतलब कि कोई गैस होती है ना, देखो जैसे पानी के वेपर्स होते हैं, पानी के वेपर्स हैं, पानी के वेपर जब कंडेंस हो जाते हैं तो सॉलिड आईसी बन जाते हैं, सब्सटेंस। तो ये आईसी चीज़ होती है, ये कोई पूरा स्टोन नहीं है, ये आईसी सब्सटेंस होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, ठंडा होता है। तो ये बनता कैसा है, डस्ट से बन सकता है, गैस के कंडेंस होने पर। मतलब गैस जब कंडेंस हो जाती है आपकी अराउंड बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर पर, तब आपका एक कॉमेट बनता है। तो कॉमेट बन तो गया, डस्ट से बन गया, थोड़ी सी सैंड पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, पर मेनली इसके अंदर ज़्यादा जो होती है ना वो गैस होती है, और वो फ्रीज हो जाती है बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर के अंदर। अब ये क्या करता है, ये जो है ना, जैसे एस्ट्रॉइड था वो घूम रहा था, जैसे वो मैंने बताया ना प्लैनेट्स की तरह ही घूम सकता है सन के अराउंड, बट वो प्लैनेट जैसे शेप का नहीं होता। पर यहाँ पर भी सेम चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये भी सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन लगाते हैं, ठीक है, पूरा एक इनका भी एक ईयर होता है कि इतने ईयर बाद ये रिपीट करेंगे अपने आप को। तो हेलिक्स कॉमेट की बात करें तो सेम ऐसा ही होता है। अब है ना इसको लोग मानते हैं कि ये है ना बिल्कुल एस्ट्रॉइड जो है ना वो कैसे हैं, बिल्कुल आप मान के चलो कि है ना ये कभी कभी ऐसा लगता है टेल है इनके पीछे, एक टेल है
और एस्ट्रॉयड टेल भी उसको बोलते हैं। वो टेल भी नजर आती है जब ये हमारे बहुत से पास से गुजरता है। तो वो टेल कैसे बनती है, देखो क्या होता है। सन जब होना है, सन हमारे एक्चुअली में ये लोगों में मिथ है कि सन बिल्कुल बीचों बीच है, ऐसा नहीं है। एक इलिप्टिकल शेप होती है जिसके अकॉर्डिंग सन बीचों बीच नहीं है, सन थोड़ा सा साइड में। तो कॉमेट जब सन के पास से जाती है तो पिघलती है। तो आप समझ ला रहे, कोई चीज़ ऐसे जाएगी तो उसके पीछे वो पिघलेगी, तो पीछे से आपको पता है ना उसकी एक टेल बनेगी, एक बेसिकली पूरा का पूरा पीछे की तरफ गैस पार्टिकल रिलीज होंगे। आप आगे जाते हो, जैसे आपके बाल पीछे की तरफ उड़ते हैं, वैसे ही कॉमेट जब आगे जाती है तो उसके अंदर भी उसके जितने भी वेपर्स हैं वो पीछे की तरफ रिलीज होते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है टेन बल रही है। अब उनके पास अपनी तो कोई लाइट होती नहीं है कॉमेट्स के पास, तो क्या होता है कि वो लोग सन की लाइट को लेते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि चमक सा रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा ये लगता है कि भैया इसके पीछे कोई टेल है। टेल नहीं है, वो बस उसने गैस को पीछे रिलीज कर दिया है। यही है, बस सिंपल सी बात है। कॉमेट आ गया तो कॉमेट हमें लोगों को समझ में आ चुका। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम। कॉमेट के बाद अब है हमारे ये 3 नाम, ध्यान से समझना है इन तीनों नामों को। एक नाम है आपका मीटियोरॉइड, ठीक है। दूसरा है आपका मीटियोर बस। फिर एक है मीटियोराइट। तीनों लाइन जो नाम है ना वो एकदम, तीनों जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से लिंक करते हैं, एक ही बात है। थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या है। देखो क्या होता है जब मीटियोराइट, समझना मीटियोराइट क्या होता है, छोटे एस्ट्रॉयड्स को, 2 बहुत ही छोटे एस्ट्रॉयड होते हैं उन्हें मीटियोरॉइड बोलते हैं। क्लियर, छोटे एस्ट्रॉयड। और ये पता है कितने छोटे हो सकते हैं, जितना आपका व्हीट का ग्रेन होता है ना उतना छोटा तक हो सकता है, एक डस्ट की तरह भी छोटा हो सकता है। तो मीटियोरॉइड कितने हो सकते हैं, एक डस्ट की तरह छोटे भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो इनका रिसर्च करते हैं वो ढूंढते भी, छोटे छोटे भी होते हैं। और ठीक है, बड़े एक स्टोन की तरह भी हो सकते हैं, पर ज़्यादा बड़े, अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो आपको पता है एस्ट्रॉयड में आ जाएंगे। मीटियोरॉइड एक छोटे एस्ट्रॉयड होते हैं, मीटियोरॉइड, और इतने दाने जितने भी छोटे हो सकते हैं। तो ये जो ये रेंज है ना, छोटे से इतने तक की, ठीक है, 1 मीटर तक की रेंज के अंदर जो आ जाएं वो आपके होते हैं मीटियोरॉइड। ये अब क्या है, ये अर्थ के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो मीटियोरॉइड क्या है, अब कोई भी स्टोन लाइक पार्टिकल इन स्पेस, ठीक है, वो स्टोन के भी बने हो सकते हैं और किसी किसी के अंदर पता है आपको मज़ेदार एलिमेंट्स भी निकलते हैं, जैसे प्लेटिनियम और ये चीज़ें। मतलब उनके अंदर कुछ और भी एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ मेटल भी हो सकता है जो बड़ा काम आता है, जिसको जब मिल जाता है ना कोई मीटराइट तो वो पैसे वाला भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं। तो जो हमें अच्छे, मतलब बाहर से बहुत सारे एलियन पार्टिकल्स आते हैं, तो वो पार्टिकल छोटा हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है, उसे मीटियोरॉइड बोलेंगे। पर जैसे ही मीटियोरॉइड आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मीटियोरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस जाएगा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही उसके अंदर पता है वो इतना प्रेशर उस पर लगेगा, इतना फ्रिक्शन लगेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर का कि वो जलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो जल जाएगा, ठीक है, जैसे ही उसके अंदर से रोशनी निकलने लगेगी, उससे ही हम मीटियोर बोलेंगे। पहले वो मीटियोरॉइड था, अब वो मीटियोर बन गया। और मीटियोर ही क्या होता है, मीटियोर ही भाई आप लोग का होता है फायरबॉल। मीटियोर भी आपका फायरबॉल होता है। तो मीटियोरॉइड फायरबॉल नहीं होता, मीटियोर जब बन जाता है वो, तब वो फायरबॉल बन जाता है। उसके बाद वो अर्थ के अंदर आते आते जलते हुए जाता है, उसके टुकड़े होते हुए आते हैं, जलते हुए आते हैं, और जब वो अर्थ पे गिर जाए और बच जाए तो उसे मीटियोराइट बोलते हैं। पहले था वो मीटियोरॉइड, फिर वो मीटियोर बना, जला, फिर अर्थ पे आने के बाद बच गया, ठंडा हो गया, तो बन गया मीटियोराइट, RIT। पहले ऑइड था, फिर मीटियोर बना, फिर मीटियोराइट बन गया। तो इस तरीके से आपको में भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और फायरबॉल और मीटियोर एक ही चीज़ है। जो हम शूटिंग स्टार देखते हैं ना, वो फायरबॉल है, वो मीटियोर ही है आपका, ठीक है। तो बहुत सारे स्पेस में ऐसी चीज़ें हैं और भी अनोखी जिनका हम जान सकते हैं। और आज है आपका इन्वायरमेंटल डे, तो हैप्पी इन्वायरमेंट डे टू ऑल ऑफ यू। बस ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, या फिर जो भी अगर आप नॉलेज चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, किसी नई स्पेस के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बस ऐसे ही प्यार बांटते हुए चलें और इन्वायरमेंट को सेव करें।